बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोड 113 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 हमने स्टार्ट की हुई थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। हमारा टॉपिक था अरिथमेटिक मीन्स का। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, insert 5 arithmetic means between 10 and 25। सपोज कर लेते हम लेट A1, A2, A3, A4 and A5 are required arithmetic means between 10 and 25। हमने सपोज किया A1, A2, A3, A4 एंड A5 जो है वो हमारे रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन 10 एंड 25। देन 10, A1, A2, A3, A4, A5 and 25 are in the form of arithmetic progression। अब स्टूडेंट यहां पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड करना है, हम पहले डी फाइंड करेंगे। जैसा कि हमें फर्स्ट टर्म्स A1 इज गिवन, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। n इज इक्वल टू 7, an इज इक्वल टू हमारी लास्ट टर्म है 25। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डी फाइंड करना है। डी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम A1, A2, A3, A4, A5 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो दैट an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इनटू d। स्टूडेंट्स, ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का डिस्कस कर चुके हैं। सो an हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है, लास्ट टर्म्स हमारे पास क्या है 25, हम लिखेंगे 25। फर्स्ट टर्म्स इज 10 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इज 7 माइनस 1 इनटू d। 10 इधर पॉजिटिव है, जब हम दूसरी पर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 इनटू d। सो 25 माइनस 10 15 ओवर 6 इज इक्वल टू d। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आएगी, अगर 3 पर हम इसको कट ऑफ करें तो 3 5 is the 15, 3 2 is the 6, तो 5 ओवर 2 इज इक्वल टू d। अब हमने d की वैल्यू फाइंड की, अब हम a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a1 इज इक्वल टू A1 प्लस d। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हम A1 को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब A1 की वैल्यू गिवन है, वो इज इक्वल टू है 10 प्लस द वैल्यू ऑफ d जो भी हमने फाइंड की है वो इज इक्वल टू 5 ओवर 2। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा 2 एलसीएम आएगा। 10 का डिनोमिनेटर नहीं है, हमने 1 कंसीडर किया,
2 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 into 10 20 प्लस 2 को हम डिवाइड करें, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 into 5 5। सो ये इज इक्वल टू 25 over 2। तो ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब हमने A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इससे प्रीवियस वैल्यू जो है वो इसमें हम पुट करेंगे। सो A1 प्लस D, the value of A1 is 25 over 2 plus the value of D is 5 over 2। अब हमने इसकी वैल्यू का हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स। इसके एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 2। तो ये 25 एज इट इज। सो ये A2 प्लस 5 एज इट इज, 25 प्लस 5 30 ओवर 2, सो इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास A2 की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है? हमने A3 फाइंड करना है। तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस द वैल्यू ऑफ D। A2 इज 15 प्लस द वैल्यू ऑफ D इज 5/2। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 2 into 15 30 प्लस 5, सो इज इक्वल टू 35 over 2। तो ये हमारे पास A3 की वैल्यू आ गई। अब हमने A3 की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने A4 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D। द वैल्यू ऑफ A3 इज इक्वल टू 35/2 and the value of D is equal to 5/2। एल्सियम लेंगे तो इसका एल्सियम क्या आएगा? 2 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 40 ओवर 2। कट ऑफ हो गए तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 20। अब हमने फाइंड करना है A5। A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D। The value of A4 is 20 and the value of D is 5/2। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 2 into 20 40 प्लस 5 एज इट इज, तो 45 over 2। तो ये हमारे पास A5 जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई? 45/2। ये हमारे पास A5 की वैल्यू आ गई। और ये हमारे पास A4 की जो वैल्यू आई है वो इज इक्वल टू 20। और उसके बाद A3 की वैल्यू, ये हमारे पास A3 है, उसकी वैल्यू हमारे पास 35/2 आ गई। तो इस तरह हमने जो वैल्यू हमारी है A2 ये इज इक्वल टू 15। तो ये स्टूडेंट्स A1 हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। तो ये इज इक्वल टू किसके है? 25/2। So the required arithmetic means A1 is equal to 25/2, A2 is equal to 15, A3 is equal to 35/2, A4 की वैल्यू हमारे पास 20 है और हमारे पास A5 की जो वैल्यू है वो 45/2। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जिसकी स्टेटमेंट है insert 6 arithmetic means between 12 and -9। Let A1, A2, A3, A4, A5 and A6 are the required arithmetic means between 12 and -9।
देन स्टूडेंट्स इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की, देन 12 A1 A2 A3 A4 A5 एंड A6 लास्ट टर्म्स हमारी क्या है -9 आर इन द फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यू A1 वैल्यू फर्स्ट टर्म्स इज इक्वल टू 12 वेयर n इज इक्वल टू, हमने 6 फाइंड करनी है बिटवीन टू नंबर्स, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 8 हो जाएंगी। सो लास्ट टर्म्स an इज इक्वल टू -9। तो अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड करना है, हम डिफाइन करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि an A1 plus n minus 1 into d. So an is the last terms is -9, A1 is the first terms is 12 plus n minus 1 the number of terms is 8 minus 1 into d. अब हमने क्या करेंगे, ये 12 विद पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव -12 -9 इज इक्वल टू 8 minus 1 7 into d. So -21 इज इक्वल टू, यहां पे 7 मल्टीप्लाई अब यहां पे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू d. तो 7 1 द 7 7 3 इज द 21. So -3 इज इक्वल टू d. ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। Then we shall find the value of A1. So A1, as we know that A1 is equal to A1 plus D. A1 फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो A1 as it is, यहां पे वैल्यू ऑफ A1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 12 प्लस द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस इज -3. So 12 minus 3 is equal to 9. So A1 is equal to positive 9 आ गया। ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है A2, तो प्रीवियस वैल्यू A1 प्लस D, द वैल्यू ऑफ A1 इज 9, यहां पे प्लस साइन है तो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू -3, तो प्लस माइनस माइनस, सो वैल्यू ऑफ A2 इज इक्वल टू 9 minus 3 इज इक्वल टू 6, तो A2 इज इक्वल टू 6। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है A3, अब A2 भी फाइंड कर लिया, अब हमने A3 फाइंड करना है, तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस वैल्यू ऑफ द D. A2 is 6 minus 3, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 3, A3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3. Then we shall find the value of A4. A4 is equal to A3 plus D, 3 minus 3 is equal to 0. तो ये A4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है A5, सो A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D, 0 -3 इज इक्वल टू -3, तो ये A5 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -3। अब हमने A6 फाइंड करना है, so A6 is equal to A5 plus D, -3 is equal to -6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनकी वैल्यूज हमने फाइंड की। सो दी, हम यहां पे कंबाइन करके लिखे हैं, सो दी रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स इज द वैल्यू ऑफ A1 इज 9, अब लिखेंगे 9, A2 6, A3
3 वैल्यू है, A4 की 0 है और A5 की वैल्यू -3 एंड -6। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। a की रेस पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की रेस पावर n प्लस b की रेस पावर n is the arithmetic means between a and b where a and b are not zero stimulationally। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन्स उसने बताया कि ये अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b है, वेयर a एंड b आर नॉट जीरो स्टिमुलेनियसली। अब हमने लेट किया हमने कि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की रेस पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n is the arithmetic mean between a and b। हमने सपोज किया कि ये जो हमारी वैल्यू है ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन a एंड b। एज वी नो दैट अरिथमेटिक मीन्स का स्टूडेंट फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी अपॉन 2 इज द अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b। अब यहां पे कंडीशन बताई गई कि स्टिमुलेनियसली, इट मीन्स कि ये वैल्यू ये अरिथमेटिक मीन्स जो है ये आपस में इक्वल है। तो अब लिखेंगे a की रेस पावर n प्लस 1 प्लस b की रेस पावर n प्लस 1 अपॉन a की रेस पावर n प्लस b की रेस पावर n इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी फॉर्म आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। सो ये 2 को जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 a की रेस पावर n प्लस 1 प्लस 2b की रेस पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a की रेस पावर n प्लस b की रेस पावर n इनटू a प्लस b। अब हमने ये हमारे पास फैक्टर्स हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो a 2a की रेस पावर n प्लस 1 प्लस 2b की रेस पावर n प्लस 1 एज इट इज। अब हम इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की रेस पावर n प्लस, अब हमने इस वैल्यू को इस a के साथ मल्टीप्लाई किया और a की रेस पावर n को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b a की रेस पावर n प्लस a एज इट इज, b की रेस पावर n प्लस b की रेस पावर n इंटू b, सो b की रेस पावर इंटू b एज इट इज आ गई ये वैल्यू। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है इसमें, जिनकी अगर वहां पे हमने ये देखना है बेस सेम हो तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। सो लिखेंगे 2a की रेस पावर n प्लस 1 प्लस 2b की रेस पावर n प्लस 1 एज इट इज। सो बेस सेम पावर ऐड, सो लिखेंगे n प्लस 1। इसकी पावर जो है रेस पावर 1 है, तो जब पावर बेस सेम हो तो पावर ऐड, तो n प्लस 1 प्लस बेस डिफरेंट है तो ये वैल्यू एज इट इज a की रेस पावर n इंटू b एज इट इज। सो a b की पावर n एज इट इज, बेस सेम पावर ऐड, सो लिखेंगे b की पावर n प्लस 1। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू हम इधर शिफ्ट करेंगे कि यहाँ पे 2 a की रेस पावर n है, यहाँ पे 1 a की रेस पावर n है, तो ये वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी। और ये वैल्यू b की रेस पावर n प्लस 1, यहाँ पे 2 b की रेस पावर n प्लस 1, तो ये वैल्यू भी इधर हम इसको शिफ्ट करेंगे ताकि इस वैल्यू में से, क्योंकि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट ग्रेटर है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट जो है वो स्मॉलर है, ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। अब हमने 2a की रेस पावर n प्लस 1 माइनस a की रेस पावर n प्लस 1,
प्लस 2 बी की रेज पावर एन प्लस 1 माइनस बी की रेज पावर एन प्लस 1 एज इट इज। अब बाकी हमारे पास सिर्फ ये 2 टर्म्स हमारे पास बच गई, ये एज इट इज हम लिख देंगे। सो लिखेंगे ए की रेज पावर एन इंटू बी प्लस ए बी की रेज पावर एन। 2a की रेज पावर n प्लस 1 में से अगर हम इसमें से एक 1 हम निकालेंगे तो हमारे पास a की रेज पावर n प्लस 1 बचेगा, प्लस 2 में से 1 निकाला तो ये b की पावर n प्लस 1। सो इज इक्वल टू a की रेज पावर n इंटू बी प्लस a b की रेज पावर n। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर हम यहां पे इनकी बेस को अगर हम ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं a की n इंटू a की 1 प्लस b की पावर n इंटू b की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर n इंटू b प्लस a की रेज पावर a एस टी एंड b की रेज पावर n। अब a की रेज पावर वाली जो वैल्यू है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं और b की रेज पावर वाली वैल्यू को हम सेपरेट कर लेते हैं। ये वैल्यू हम इधर शिफ्ट कर लेंगे और इस वैल्यू को हम दूसरे पे शिफ्ट कर लेते हैं। सो हम लिखें a की रेज पावर n इंटू 1 माइनस a की रेज पावर n इंटू b इज इक्वल टू a इंटू b की रेज पावर n माइनस b की रेज पावर n इंटू हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये क्या आई है, b की रेज पावर n इंटू b। अगर यहां पे हम देखें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, a की रेज पावर हम n कॉमन ले सकते हैं। a की रेज पावर 1 इज इक्वल टू a, सो a माइनस b बच गया यहां पे। यहां से स्टूडेंट्स हम b की पावर रेज पावर n कॉमन लेते a माइनस b। अब हमने अगर इक्वल में वैल्यू अगर सेम आती हैं तो आपस में क्या होती है, कट ऑफ। सो ये a माइनस बी से कट ऑफ हो गया तो हमारे पास बाकी क्या वैल्यू बची। सो इज इक्वल टू a की रेज पावर n इज इक्वल टू b की रेज पावर n। अगर यहां पे हम ये वैल्यू इधर अगर हम एक साइड पे, क्योंकि यहां पे देखें तो इनके एक्सपोनेंट जो हैं वो सेम हैं तो हम इसको ले इधर एक रेज पावर n अपॉन b की रेज पावर n इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इनकी बेसिस डिफरेंट है लेकिन स्टूडेंट इनकी एक्सपोनेंट जो पावर्स हैं वो सेम है। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें a अपॉन b की रेज पावर n इज इक्वल टू 1। एज वी नो दैट किसी की बेस की पावर अगर 0 होता है तो स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर हम इसकी बेस अगर हम सेम लानी है तो फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे a अपॉन b की रेज पावर n, ये ऑलरेडी n है पहले, इज इक्वल 1 की जगह हम लिखेंगे a अपॉन b की रेज पावर 0, क्योंकि यहां पे इसकी बेस सेम लानी थी तो इसलिए a अपॉन b की रेज पावर हमने क्या ली, a अपॉन b। तो ये पावर जो बेस आपस में क्या हो जाएंगी, कट ऑफ। तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0। n इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की क्या वैल्यू है, तो n इज इक्वल टू हमने फाइंड किया वो हमारे पास आ गया 0। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू n इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसके साथ आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।